Hello everyone, welcome to Rajdeep tutorial. Today we are going to start with the second chapter, that is quadratic equations. So इस chapter में हम जानेंगे quadratic equations क्या होता है, polynomials क्या होता है. So let's begin. So सबसे पहले हम देखेंगे polynomials. Polynomials are the equations. इनके दो types होते हैं. एक होता है linear equation और second one is the quadratic equation. ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब कौन से इक्वेशंस? ठीक है, जो इक्वेशन जिनमें एक ही वेरिएबल हो, दैट इज ओनली एक्स या फिर ओनली वाई, दोनों एक्स और वाई एक इक्वेशन में नहीं हो सकते. इक्वेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल हो और जिनका पावर दैट इज इंडेक्स हमेशा 1 हो. इक्वेशन विद द पावर 1 आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पावर 1 है और वेरिएबल भी एक ही है, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है हमारा, ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन है. इसमें भी हमारा जो वेरिएबल है, 3 इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे x है. ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये है कि पावर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए. इस इक्वेशन में हमारा मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है. इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है. सिमिलर इस इक्वेशन में क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है. सच इक्वेशंस आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या, एनी इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है और वेरिएबल सिंगल वेरिएबल. ठीक है, यानी कि x या y या z जो भी वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स सी विद द सम्स. So let's begin with the practice set 2.1. So practice set 2.1 का फर्स्ट सम क्या कहता है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं. जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेन फॉर्म क्या है कि इक्वेशन में हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, 2. फिर वेरिएबल्स हमेशा एक ही होना चाहिए, दैट्स इट. ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे आप दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 3x² + 9 = 0. ठीक है, एनी 2 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बना के लिख सकते हो. बस कीप इन माइंड कि आपके इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2. x³ x⁴ नहीं चलेगा, मैक्सिमम पावर x² ही होना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, यहाँ पे भी x² है अपना और बस दैट्स इट. और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड सम देखते हैं. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्या करना है हमें, डिसाइड इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट सम हमारा क्या है, x² + 5x + 2 = 0. x² + 5x - 2 = 0. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन का वेरिएबल्स क्या है. द गिवन इक्वेशन हैज सिंगल वेरिएबल,
इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है हमारा 2, ठीक है। हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या किया हमने, सिर्फ दोनों कंडीशन से एक ही चेक की कि पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, यस एक ही वेरिएबल है, और मैक्सिमम पावर क्या है हमारा 2, सो देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बाकी के सम्स भी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। इसको पहले जनरल फॉर्म में हम लाएंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, y स्क्वायर 5y को इक्वेशन की ये साइड लेंगे, दैट इज माइनस 5y माइनस 10 को ये साइड लेंगे, बच जाएगा प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म। नाउ नोटिस कीजिए पूरे इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या हमारा 2, so therefore it is a quadratic equation। हम लिखेंगे in this equation there is single variable and maximum power is, therefore it is a quadratic equation, ठीक है। अब आपका समझ में आ गया हमने क्या किया, इक्वेशन दिया था उसे बस जनरल फॉर्म में हमने लिखा और फिर कंपेयर किया, दोनों कंडीशंस है क्या उसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सिर्फ उतना चेक किया, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट सम, थर्ड सम क्या हमारा, थर्ड सम क्या है हमारा, y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को y से, पूरे इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर y इंटू वाई इज y³ प्लस y कैंसल, इसलिए सिर्फ 1 बचा, इक्वल टू 2 इंटू वाई इज 2y, ठीक है। समझ में आया हमने इक्वेशन कैसे फाइंड किया। नाउ इस इक्वेशन को हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जनरल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज y³ 2y अंदर आ जाएगा इक्वल टू के, सो दिस विल बिकम माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ चेक करेंगे हम कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या। सो इन दिस इक्वेशन वेरिएबल सिंगल ही है y, बट द मैक्सिमम पावर हियर इज 3। इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 3, हमें मैक्सिमम पावर कितना चाहिए 2, देयरफॉर इट इज नॉट a quadratic इक्वेशन। सो लिखे इन दिस इक्वेशन there is single variable and single variable, but maximum power is 3, therefore it is not a quadratic
इक्वेशन। ठीक है, आई होप को समझ में आया क्या किया हमने। डिनोमिनेटर को y हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय y किया, फिर कंपेयर किया। वेरिएबल सिंगल है पूरे इक्वेशन में, बट इसका मैक्सिमम पावर क्या है हमारा 3, देयरफॉर नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं। फोर्थ सम क्या कहता है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। सेम इस इक्वेशन को भी हम पहले जनरल फॉर्म में फाइंड करेंगे। सो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x है इसलिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा 1, इक्वल टू -2 इंटू एक्स इज -2x। ठीक है, अब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर -2x इक्वेशन के ये साइड आ जाएगा, क्या बन जाएगा +2x प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है इज इक्वल टू 0। अभी वी विल कंपेयर इट। इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिखो, इन दिस इक्वेशन देयर इज सिंगल वेरिएबल and maximum power is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्या किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, फिफ्थ सम, m plus 2 into m minus 5 is equal to 0। ठीक है, ये हमारा सम है। सबसे पहले हम इसे इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे ताकि इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाया जा सके। तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, सबसे पहले m इंटू द होल ब्रैकेट, नाउ इसको +2 इंटू दिस ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0। क्या क्या दिस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर जो सेकंड टर्म है उसे भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड, m इंटू m इज m स्क्वायर, m इंटू -m इज -5m। ठीक है ना, -5 इंटू m क्या होगा, -5m, प्लस है सो +2 इंटू m इज 2m। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, 2 5 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया। m इंटू m इज m स्क्वायर, m इंटू 5 इज 5m, प्लस माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस। सिमिलरली 2 इंटू m इज 2m, 2 इंटू 5 इज 10, प्लस माइनस साइन क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ना इसे भी सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर एज इट इज, नाउ -5m प्लस 2m क्या हो जाएगा -3m, 5 - 2 इज 3, बिगर नंबर साइन। ठीक है, -10 विच इज इक्वल टू 0। ये हमें हमारा जनरल इक्वेशन मिल गया। नाउ कंपेयर इट। अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल पूरे इक्वेशन में क्या है, सिंगल वेरिएबल दैट इज m, और मैक्सिमम पावर हमारा क्या है 2, सो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिखिए, in this equation there is single variable that is m and maximum power is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या किया। इक्वेशन को ब्रैकेट्स थे, ब्रैकेट सॉल्व किए हमने मल्टीप्लाई करके, और फिर यूजुअली जैसे हम करते हैं कंपेयर, वैसे कंपेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। सिक्स हम क्या कहते हैं हमारा, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। ठीक है, सो इससे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सो m क्यूब यहाँ पे, दिस 3m क्यूब यहाँ पे प्लस है, इक्वेशन की ऐसे हटा के क्या करेगा, माइनस करेगा, बाकी के टर्म्स एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ प्लस m क्यूब माइनस m क्यूब क्या, माइनस 3m क्यूब क्या बन जाएगा, माइनस 2m क्यूब। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो वेरिएबल्स सिंगल है, बट मैक्सिमम पावर क्या है हमारा 3, देयरफॉर इट इज नॉट a quadratic equation. In this equation there is single variable m, but maximum power is 3, therefore it is not a quadratic equation. ठीक है, सो मूविंग ऑन विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट द इक्वेशंस इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और फिर ए बी और सी के वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। फर्स्ट सम क्या है हमारा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ पे इस इक्वेशन के ये साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर। 2y ऑलरेडी यहाँ पे है, सो एज इट इज प्लस 10 इक्वेशन के वो साइड है, अंदर रखे क्या बन जाएगा, माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया इक्वेशन को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है रेड में। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आती है, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स इट इज 1, ए इज 1। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स इज वाई, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या है, दिस टर्म इज सी, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आती है, माइनस 10। ठीक है, दैट्स इट। हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकेंड सम क्या कहते हैं, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या है, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करो। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x1
2x plus minus 1 square is 1 which is equal to 2x plus 3. ठीक है, अभी इन्हें इक्वेशन की ये साइड लाएंगे क्योंकि हमें इस फॉर्म में फॉर्म करना है. इक्वल टू के वो साइड हमें क्या चाहिए 0. देयरफॉर इन दोनों टर्म को शिफ्ट करके हम ये साइड लाएंगे. तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. इस 2x को अंदर लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1. इस प्लस 3 को इक्वेशन के अंदर लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 इज minus 2 which is equal to 0. 1 minus 3 is 2, bigger number sign, therefore minus 2. ठीक है, now we will compare. Comparing with x square plus bx plus c which is equal to 0. So a क्या है हमारा, ये हमारा x square है, इधर कुछ नहीं लिखा, that means it is 1. So a हमारा क्या है 1. Similarly b क्या है हमारा बी एक्स ही है, बी क्या है हमारा माइनस 4 एंड सी क्या है हमारा माइनस 2. ठीक है, हमारे ए बी और सी तीनों के वैल्यूज मिल चुके हैं. दैट्स इट. ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हमें हमारी इक्वेशन मिल गया, इसके वैल्यूज मिल गए. नेक्स्ट हम देखते हैं. थर्ड सम क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमेशा. तो बाकी के टर्म्स एज इट इज, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज होने चाहिए. तो 3 क्या बन जाएगा माइनस 3, माइनस एक्स क्या बन जाएगा प्लस एक्स. ठीक है, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के लिए था, इसलिए जब ब्रैकेट्स ओपन हो जाते हैं तो अंदर के साइंस चेंज हो जाता है. ठीक है, नाउ जनरल फॉर्म में फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू के वो साइड 0 लाना है, इसलिए बाकी के टर्म्स हम शिफ्ट करके अंदर लाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस एक्स है, अंदर आके क्या बन जाएगा माइनस एक्स, माइनस 3 अंदर आके क्या बन जाएगा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स इज 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, हमें हमारी इक्वेशन मिल गया. नाउ वी विल कंपेयर इट. कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c which is equal to 0. So हमारा a क्या आ जाएगा, ये क्या है ax square bx and this is c. So a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा 4 and c क्या है हमारा 3. That's it. ठीक है, ये हमारा थर्ड सम रहा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. फोर्थ सम क्या कहता है, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्म करेंगे. इक्वल टू के वो साइड हमें क्या चाहिए 0, सो बाकी के टर्म्स हम शिफ्ट करके अंदर लाएंगे. सो 3m स्क्वायर एज इट इज प्लस 2m स्क्वायर, यहाँ के क्या बन जाएगा माइनस 2m स्क्वायर, माइनस 9 इक्वेशन के अंदर आके क्या बन जाएगा प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. सो माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज m स्क्वायर. 3 minus 2 is 1, a bigger number sign, therefore m square plus 9 which is equal to 0. ठीक है, हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया. सो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए की वैल्यू क्या है हमें
a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b इज इक्वल टू 0 क्योंकि b x टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंगल m वाला टर्म यहाँ पे है क्या, नहीं है, सो देयरफॉर 0। b की वैल्यू जब 0 होगी तभी वो m के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और फिर साइन, इसलिए b इज इक्वल टू 0। जो टर्म नहीं है उसे हम 0 अज्यूम करते हैं एंड c इज इक्वल टू 9। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका फोर्थ सम। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। फिफ्थ सम क्या कहता है हमारा, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ चुका हम कैसे सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। सो p इंटू 3 इज 3p प्लस p इंटू 6p इज 6p स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ पे, p इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3p, p इंटू 6p, p इंटू p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ विच इज इक्वल टू -5 एज इट इज। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये साइड में इक्वेशन के 0, देयरफॉर इस टर्म को हम अंदर लाएंगे, बाकी के टर्म्स एज इट इज। सबसे पहले हम 6p स्क्वायर को लिखेंगे, फिर 3p -5 अंदर की क्या बन जाएगा +5 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है हमारे। सो नाउ कंपेयर। ठीक है, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 एंड c की वैल्यू क्या है 5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। सिक्स सम, x स्क्वायर -9 इक्वल टू 13। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, इसलिए बाकी के टर्म्स हम इक्वल टू के अंदर साइड लाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -9 प्लस 13 अंदर की क्या बन जाएगा -13 विच इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर एज इट इज -9 minus 13 is 13 plus 9 is 22, bigger number sign which is equal to 0. So x square minus 22 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारी इक्वेशन। नाउ कंपेयर। ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर, बी एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो सीधा c। एक क्या है हमारा 1, c क्या है हमारा -22। दैट्स इट। काफी सिंपल सम्स थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक है। सो फोर्थ सम पे देखते हैं हम क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation or not। यानी कि हमें quadratic equations दिए जाएंगे और इसके 2 रूट्स दिए जाएंगे। हमें देखना है कि वो वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। हम सम देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे रूट्स क्या है, x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1 ये हमारे 2 रूट्स है। तो हमें क्या चेक करना है, ये 2 रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ठीक है, दैट्स इट। काफी सिंपल है। सो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले 1 सेटिस्फाई करते कि नहीं चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। तो हमारा LHS क्या है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का LHS, और जो राइट साइड में है उसे क्या कहते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारे LHS क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, x के जगह पे 1, सो 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1² इज 1 प्लस 4 1 जा 4 minus 5 which is equal to 4 plus 1 is 5 minus 5 that is equal to 0 which is equal to RHS। ठीक है, समझ में हमारा RHS क्या है, 0। LHS भी क्या है हमारा, 0। ठीक है, हमारा RHS और LHS दोनों सेम निकले, that means x is equal to 1 satisfies the equation। ठीक है, is the root of the equation। Second, 4 x is equal to 1 ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -1 in the equation। So LHS क्या है हमारा, x² that is -1² plus 4 into -1 minus 5। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x is equal to -1, सिंस -1 हमारा सेकेंड रूट है। सब्स्टिट्यूट किया ना, सॉल्व करेंगे हम। -1² इज 1 प्लस 4 इंटू -1 इज -4 minus 5 -4 minus 5 is -9 -9 1 minus 9 which is equal to -8 which is not equal to RHS, not equal to, दिस इज इक्वल टू, और इस पे अगर ऐसे लाइन डालेंगे तो दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा RHS क्या 0, अगर ये वैल्यू LHS की हमारे 0 आती है सो दैट विल हैव बीन इक्वल टू RHS। जैसे कि यहाँ पे हमें LHS सॉल्व किया, LHS की वैल्यू क्या है 0 विच वॉज इक्वल टू RHS, पर यहाँ पे LHS अलग है और RHS क्या है हमारा 0, नॉट सेम। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट the root of given equation। ठीक है, that's it, सिंपल सम था। क्या था, दो रूट्स दिए थे, हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए, LHS और RHS सेम आया, that means it is the root। LHS और RHS सेम नहीं आया, then it is not the root। ठीक है, that's it। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड क्या कहता है, 2m² minus 5m इज इक्वल टू 0, और हमारे m के रूट क्या है, m इज इक्वल टू 2 and 5/2। ठीक है, m के रूट्स हमें दे गए, क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे। m इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 लेंगे, 2 इन द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, LHS सबसे पहले सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारा, 2m² minus 5m, ये हमारा LHS है। ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS, इक्वेशन का राइट हैंड साइड दैट इज RHS। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 इंटू m क्या है हमारा, 2, सो 2² minus 5 into 2 which is equal to 2 into 2² is 4 minus 5 2 is 10 which is equal to 4 2 is 8 minus 10 which is equal to -2, but that is not equal to RHS। ठीक है ना, LHS क्या है हमारा -2, पर हमारा RHS क्या है
0. So -2 is not equal to RHS. ठीक है, मैंने वही लिखा है, -2 is not equal to 0, therefore -2 is not equal to RHS. ठीक है, therefore m is equal to 2 is not the root of given equation. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. अब ये m इक्वल टू 5/2 लेते हैं हम. सो सब्स्टिट्यूटिंग कंटिन्यू करना है आपको, मैंने यहाँ पे जगह कम इसलिए साइड में सॉल्व कर रही हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, LHS क्या है हमारा 2m² माइनस 5m विच इज इक्वल टू 2 इंटू m² क्या है 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2. जहाँ पे m है वहाँ पे हमने 5/2 सब्स्टिट्यूट किया. सॉल्व करो. 2 5² इज 25 अपॉन 2² इज 4 माइनस 5 5 is 25 अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया सीधा 5 5 is 25 डिवाइड बाई 2. ठीक है ना, मल्टीप्लाई सामने सामने होते, ये ऐसा था. तो 5 5 is 25 अपॉन 2. ओके, सो क्या हो गया, 2 1 2 2 4. सो यहाँ पे क्या आएगा 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0. दैट इज इक्वल टू RHS. हमारा RHS क्या है 0 एंड LHS भी क्या आया सॉल्व करके 0. देयरफॉर इट इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, दैट्स इट. समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं. So now we will do the fifth sum. Fifth sum क्या कहता है हमारा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. If x is equal to 3 is one root of equation kx² minus 10x plus 3 which is equal to 0. Find value of k. ठीक है, क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 हो, देन इट इज वन ऑफ द रूट. रूट यानी कि क्या हमने अभी देखा, रूट यानी x की जो हम वैल्यू अज्यूम करते हैं उस वैल्यू को अगर इक्वेशन में डालो तो LHS इक्वल टू RHS. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट, यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा. ठीक है, सिंस इट इज वन ऑफ द रूट. ऐसे कंडीशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, नाउ सॉल्व करो. x is equal to 3 is root of the given equation. ये क्या है, given हमें दिया है. Therefore what we will do, we will substitute the value of x in the given equation. तो हमारी इक्वेशन क्या है, kx² माइनस 10x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3. तो ये क्या बन जाएगा, k
3 square minus 10 into 3 plus 3 which is equal to 0. Solve करो. 3 square is 9. So 9k minus 10 3s are 30 plus 3 which is equal to 0. ये क्या हो जाएगा? 9k minus 30 plus 3 is minus 27. ठीक है ना? Minus 30 plus 3 is 27. Bigger number sign therefore minus which is equal to 0. इस minus 27 को हम वो साइड शिफ्ट करते हैं 9k. सिंस हमें k की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे? बाकी के टर्म्स को धीरे धीरे इक्वेशन के वो साइड शिफ्ट करेंगे. तो minus 27 क्या बन जाएगा? plus 27. फिर k, हमें k की वैल्यू चाहिए इसलिए 9 को भी उस साइड शिफ्ट करेंगे. 9 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे आके क्या करेगा? डिवाइड. Therefore k equal to 9 3s are 27. Therefore k की वैल्यू हमें क्या आई? k is equal to 3. ठीक है. आई होप आपको समझ में हमने क्या किया. सिंस हमें पता था x is equal to 3 is the root of the equation, यानी कि x को हम अगर 3 में x की वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो LH is equal to RHS आ जाएगा. तो हमने x को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे और k की वैल्यू फाइंड की. ठीक है. काफी सिंपल था, कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन में 3 डाला x के जगह पे और बाकी के वैल्यूज फाइंड हो चुके हैं. ठीक है. समझ में आया? नेक्स्ट हम देखते हैं. सिक्स हम क्या कहते हैं? कंप्लीट द एक्टिविटी. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ. Is minus 7 by 5. Complete the following activity. To find k. ठीक है. हमें जो ब्लैंक्स दिए गए उनको हमें सॉल्व करना है. That's it. कुछ नहीं. सबसे पहले क्या है? Dash is a root of the quadratic equation. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया? वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ इक्वेशन 5m square plus 2m plus k equal to 0 is minus 7 by 5. सो इससे पता चलता है minus 7 by 5 क्या है? रूट है. डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन में भी बताया गया है minus 7 by 5 क्या है? हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. क्वेश्चन देखिए. वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज minus 7 by 5. आंसर में क्या पूछा है हमें एक्टिविटी में? डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गया. ठीक है. नेक्स्ट क्या पूछते हैं? सब्स्टिट्यूट. सो हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू डैश इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब पिछले सम में हमने देखा था जो रूट होता है हमारा उसे ही हम m इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो हमारा रूट क्या है? minus 7 by 5. सो विल सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू minus 7 by 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है ना. हमने जो पिछले सम में जो सोल्यूशन किया था k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेम यहाँ पे एक्टिविटी के स्टाइल में हमें दिया है. बस फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? Therefore 5 dash square plus 2 dash plus k is equal to 0. डैश डैश यानी कि क्या? जहाँ पे m था वहाँ पे हमें डैश दिया गया है, उसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? minus 7 by 5.
-7/5। सिंपल, सॉल्व करो। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या दिया, डैश प्लस डैश प्लस k इक्वल टू 0। सॉल्व करो। 7 स्क्वायर इज, ये क्या है हमारा, -7/5 द होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, माइनस चला गया, 5 स्क्वायर इज 25। दिस 49/25 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमें, 49/25 इन 5। तो सॉल्व करो, 5 × 5, 5 × 25। सो हमारी आपकी ये बॉक्स क्या आ गया, 49/5। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 2 × -7 इज -14/5 प्लस k। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक क्या है हमारा, बॉक्स प्लस k इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, सिंस डिनोमिनेटर कॉमन है हम लिख सकते हैं एज इट इज 49 - 14, क्या आ जाएगा हमारा, 35/5 प्लस k इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/5 इज 7। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 7 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू -7। So k is equal to -7। That's it। इतना ही है, समझ में आया ना क्या क्या, 35/5, 5 7 × 35। सो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 7 प्लस k इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 7 पॉजिटिव था, इक्वेशन के वो के क्या बना, -7। सो फाइनल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारे सम समझ में आ चुके होंगे, काफ़ी इजी थे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।